इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छी अपडेट है जो शायद आपको और दूसरी जगह पर ना मिली हो। बड़ी अच्छी न्यूज़ है देखिएगा यूपी जेल पुलिस के रिगार्डिंग भी। जेल वार्डन की जो नई भर्ती है, वो कितने पदों पर होगी, क्या इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, एकदम जेन्युइन है और एसएससी जीडी के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छी जो है एक न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ। इसके बाद में फिर आपकी पढ़ाई-लिखाई का सिलेबस है, उसको एक बार मैं डिस्कस करूँगा। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है और ये आप सबको जान लेना चाहिए कि जो आगामी जितनी भर्तियाँ हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी नया अपडेट होगा, वो 1 दिन 2 दिन लेट होकर के लिए लेकिन वो आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा इसमें मैंने लिखा है कि एसएससी जीडी और यूपी जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी भर्तियों से संबंधित जो न्यूज़ है, वो क्या है, वो देख लीजिएगा। आप अपनी तैयारी रखिएगा कंटिन्यू क्योंकि देखिएगा यूपी पुलिस में भी आपको पता होगा, जो सिविल पीएसी एंड फायरमैन का जो वैकेंसी आने वाला है, हमें लगता है कि उसके साथ में ही ये जेल वार्डर का जो वैकेंसी है, वो भी आपको देखने को मिल जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जेल वार्डर की जो वैकेंसी के बारे में जो मेंशन किया जा रहा है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो ऐसे में हमें लगता है कि ये भर्ती जो है वो इस बड़े एग्ज़ाम के साथ में कंडक्ट हो जाएगी। ऐसा होगा तो फ़ायदा होगा। अब देखिएगा कुछ चीज़ें जो नोटिस है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो नई चीज़ है आपको जानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप डेट देख रहे होंगे, ये 16 मार्च 2023 का डेट है और इसके अंदर जो हमारे काम की जो चीज़ है वो देखिएगा क्योंकि हमें सिर्फ भर्ती से मतलब है, ना कि और आगे पीछे क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कारागार विभाग के अंदर यानी कि जेल के अंदर क्या है कि इसमें लिखा हुआ 2068 यानी कि 2068 पदों जो पद हैं वो रिक्त हैं। यानी कि जेल विभाग के अंदर जेल वार्डर के जो पद हैं वो 2000 जो है वो पद रिक्त हैं, जिनका अध्याचन पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड को भेजा गया है। यानी कि नई भर्ती के लिए इतने पद खाली हैं, ऐसा कहा गया है कि इसके ऊपर जो है वो भर्ती करा लीजिए आप। पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के अनुसार जेल वार्डरों की भर्ती में समय लगने की संभावना है। ऐसी संभावना देखिए 2 कंडीशन में बन सकती है। संभावना ये बन सकती है क्योंकि अभी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम पेंडिंग है, इसके बाद में जो नई भर्ती 35,000 की बात की जा रही है, अगर वो होती है, तो इसके बाद में ही इसको जो है जेल वार्डर को निकाला जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भर्ती बोर्ड एक ही है, जेल वार्डर हो, फायरमैन हो, पीएसी हो या फिर सिविल पुलिस हो, तीनों चारों के अंदर जो एलिजिबिलिटी होती है वो एकदम सेम होती है। पेपर का जो पैटर्न होता है वो भी एकदम सेम होता है। तो बहुत कुछ नया बदलाव नहीं होता है, ठीक है, पैटर्न के अंदर। तो ऐसे में क्योंकि आपको पता है फायरमैन, जेल वार्डर और घुड़सवार के अंदर जो तीनों को मिक्स करके जो भर्ती आई थी, मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये जो भर्ती है वो आपको 35,000 वाली जो भर्ती है, उसी में जो है वो भर्ती ऐड कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि पहले ये सिविल की भर्ती की जो प्रक्रिया है 35,000 की, वो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अलग से फिर इस भर्ती को निकाला जाएगा। अगर अलग से निकाला जाएगा तो फिर डिले हो जाएगा। आगे देखिएगा जब तक जेल वार्डरों की भर्ती नहीं हो जाती, तब तक कारागार और जेल वार्डरों की स्वीकृति क्षमता के सापेक्ष कमी होनी स्वाभाविक है। ओके, वो ये सिर्फ क्या है, एक नोटिस है, वो अलग है, ये सिर्फ विभाग के लिए है, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट पर है, कोई भी इसे अगर जो है चेक कर सकता है, देख सकता है कि ये फर्जी तो नहीं है, ये बिल्कुल है। इसमें बस हमें एक चीज़ हमें समझने को मिली कि ये जो जेल वार्डर की जो नई भर्ती है, उसके संबंधित एक नई जानकारी मिली। अब मैं आपको जीडी के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर आपकी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित थोड़ी-सी बात करूँगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं लिख रहा है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों के अंदर एसएससी जीडी के जो है ना, जीडी के माध्यम से जो वैकेंसी निकलती है, उन वैकेंसियों के बारे में ये बात कही जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि 84,866 पद जो है वो खाली हैं, ठीक है? यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एआर, इन सब के अंदर जो है वो कुल मिलाकर के 84,000 पद खाली हैं। क्योंकि अभी पुरानी भर्ती चल रही है, लगभग 50,000 के आसपास जो थी वो भर्ती चल रही है और जैसे ही वो भर्ती कंप्लीट होता है, उसके अगली जो भर्ती आएगी एसएससी जीडी की या फिर एसएससी का जो कैलेंडर जारी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पद खाली हैं, इन पदों जितने टोटल पद खाली हैं, इन्हीं में से जो है वो संख्या ली जाएगी कि कितना वैकेंसी जो है वो देना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर थी, अखबार में आई थी, शायद 1 या 2 दिन पहले आई थी। टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए जो है वीडियो नहीं बन पाया था। ये थोड़ी-सी बात मैं आपको बता देता हूँ।
सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 84,000 पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि सीएपीएफ में स्वीकृति पदों की कुल संख्या, इतने पद तो जो है स्वीकृत हैं। यानी कि देखिए, ये जो पद हैं ये स्वीकृत हैं, सॉरी, ठीक है, 10 लाख के आसपास। इसके अलावा अब जिन पदों पर जो वैकेंसी है कि साहब इनका ये जो पद हैं इन पर जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाए, तो ऐसे में 84,000 वो पद हैं। यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 महीने में सीएपीएफ 31,785 कर्मियों की भर्ती की गई है। ठीक है, यानी वो बता रहे हैं कि पिछले 5 महीने में, यही वाली जो मैं बात कर रहा था, किस किस विभाग के अंदर, यानी किस कहाँ पर कितना पोस्ट खाली है ये आप देख लीजिएगा, पदों की संख्या है। सीआरपीएफ के अंदर 29,283, बीएसएफ के अंदर 19,000 है, सीआईएसएफ के अंदर 19,000, बड़ी संख्या है। ठीक है, और एसएसबी की 8,000 है, आईटीबीपी 4,000, असम राइफल 3,000। 1 जनवरी 2023 को सीएपीएफ में डॉक्टर 247 एवं नर्स व चिकित्सा कर्मियों के 2,354 पद ये रिक्त पद हैं। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है अगला जो है वो इसी के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें जेल वार्डरों वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। ठीक है, इसमें जेल पुलिस में अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। 2000, क्योंकि देखिए 2000 बहुत बड़ी संख्या होती है जेल के अंदर। सिविल का जो क्षेत्र होता है वो बहुत असीमित होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट्स की ज़रूरत ना, सिपाहियों की, पुलिस बल की ज़रूरत होती है। लेकिन कारागार सीमित है, तो ऐसे में सीमित है क्योंकि उस लेवल का इतना बड़ा क्षेत्र ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी नहीं निकलती हैं, लेकिन जितनी निकलती हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छा लगा होगा सुन कर के कि आपकी जो पढ़ाई चल रही है वो एकदम सही दिशा और डायरेक्शन में चल रही है। पढ़ाई को लेकर के आप बिल्कुल किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें। अब देखिएगा 3 चीज़ें आपके सामने हैं। एक एसएससी जीडी के रिगार्डिंग जो मैंने बात कही है, दूसरा जेल पुलिस के रिगार्डिंग जो बात कही है, तीसरा जो सिविल पीएसी फायरमैन के रिगार्डिंग आएगी। इसके बाद में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, उसके ऊपर भी मैं अपनी बात रख देता हूँ। देखिएगा, आपको जो सिलेबस जो पढ़ना है, अगर मैं यूपीएसआई को हटा दूँ, तो बाकी जो सिलेबस है वो इन चारों पाँचों भर्तियों में सेम रहने वाला है। ठीक है? बिल्कुल सिलेबस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप एक की भी बड़े मन से तैयारी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे अन्य जो है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में एक की तैयारी करेंगे, बाकी है ना 6 अलग-अलग भर्तियाँ हैं उनकी अपने आप हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है। अब देखिए रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है वो आगामी एग्ज़ाम है, उसका पहले ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है? अभी भर्ती आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन पहला जो एग्ज़ाम होगा यूपीपी की तरफ से, वो जो है वो रेडियो ऑपरेटर का होगा। अच्छा, रेडियो ऑपरेटर का तो बिल्कुल सेम ऐसा ही चलेगा पैटर्न जो आपके सिलेबस का है। इसके बाद में देखिए यूपीएसआई का जो सिलेबस होता है उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन होता है। उसमें मूल विधि होती है, संविधान होता है जो अलग होता है। मूल विधि जुड़ जाती है, बाकी संविधान तो ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। बहुत कुछ चेंज नहीं होता है, बस अनुच्छेद आर्टिकल्स याद है, मतलब आप समझ लीजिएगा 25 में से आप आराम से जो है वो 12 से 13 प्रश्न कर लेंगे। तो वो चीज़ मायने नहीं रखती। अच्छा जी, अब बात करते हैं यूपीएसआई के लेवल के बारे में। आप जैसे पूछ रहे थे कि सर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है? हाँ, खैर मैं ये मानता हूँ कि हिंदी के अंदर जैसा अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे, हिंदी हो या मूल विधि हो, तो इन सबको देखते हुए कांस्टेबल से लेवल थोड़ा-सा उच्च होता है। अब लेवल उच्च का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि पेपर बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैंने लेवल उच्च से मतलब ये बताया कि उसमें देखिएगा जो आपका साहित्य होता है वो कम पूछा जाता है, ठीक है? बस 3-4 प्रश्न आते हैं कांस्टेबल के अंदर, लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी संख्या ज़्यादा हो जाती है, बस इतना है। हिंदी के अंदर बहुत कुछ नहीं है, आप पूरा मैं कह रहा हूँ 40 जब प्रश्न आते हैं, तो 40 में से आप 35 तक तो बिल्कुल आराम पहुँच जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल पहुँच जाएँगे। यूपीएसआई की तैयारी करने से पहले आपके मन में ये भरोसा होना चाहिए कि आराम से, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब मैं उसे कर लूँगा। अगर ऐसा विश्वास है तो मैं बोल सकता हूँ कि आप कभी नहीं रुक सकते, आराम से पास करेंगे। देखिए, अगर आप दरोगा की भर्ती देख रहे हैं तो उसमें सिविल के दरोगा होते हैं, पीएसी के होते हैं, प्लाटून कमांडर पीसी साहब होते हैं,
इधर फायरमैन के एफएसएस होते हैं, सेकंड अफ़सर होते हैं। तो बहुत अच्छी नौकरी है देखिएगा, मैं कहूँगा कि बहुत कम पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी मतलब यदि आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो। ये मेरा अनुभव है। कांस्टेबल अब देखिए हमारे जो साथी थे, कोई हमारा साथी जेल में है, कोई फायर में था, नौकरी कर रहे थे। उनमें से लगभग जो है वो मेरे अनुमान में जहाँ तक मुझे समझ में है 150 से 200 ऐसे हैं जो जेल में नौकरी कर रहे थे, कोई फायर में कर रहा है, कोई घुड़सवार में कर रहा है और वो दरोगा बन गए। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि अगर आप ये कहें कि साहब नौकरी में रहते हुए जेल में भाई दिन में भी ड्यूटी होती है, रात में भी ड्यूटी होती है, ठीक है? इसलिए स हम घर पे जो है नहीं पढ़ पाते हैं, ये सब बेकार की बात है, सही बता रहे हैं। हम रह कर के भी तैयारी कर रहे हैं और 100% ये दावे के साथ बोल सकते हैं, समय कहते हैं ना अपना टाइम आएगा ये ज़रूर होगा और होगा ज़रूर मतलब होगा। क्योंकि समय भले ही देखिए दिन में रात में होता है लेकिन अब उसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? उस समय को अपना कैसे बना सकते हैं? भाई ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो ऐसे में नौकरी करते हुए भी आप अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, तो आगे इन फ्यूचर आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा बड़ा से बड़ा, आप उसकी तैयारी कर लेंगे। और मैं कहूँगा देखिए यदि आप कांस्टेबल में रह कर के जेल में हैं या फायर में हैं या फिर देखिए जेल जितना फायर में टाइम मिलता है उतना जेल में नहीं होता क्योंकि रात में भी होता है 4 घंटे ड्यूटी, रोटेशन होता है, दिन में भी होता है। तो ऐसे में आपको रात की ड्यूटी के लिए तैयार होने के लिए आपको सोना भी पड़ता है, फिर पढ़ना भी पड़ता है। तो ये सब समय निकालना पड़ता है, लेकिन निकल आता है। देखिए, यदि आप आज से भी अगर यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, मेरा ये मानना है कि अगर 1 साल बाद भी अगर यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी ना, तो मैं 100% बोल सकता हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने के अंदर। उसके बाद रिवीज़न मारना और बस लगातार जो है प्रैक्टिस सेट ठोक देना। मैं बोल सकता हूँ कि आपका चयन हो जाएगा। ये बहुत सारी बातें जो मैंने की हैं, वो आपके एग्ज़ाम को देख कर के की हैं और आपकी कमेंट को देख कर के की हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और लगातार पढ़ते रहें।